वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा जिला बुनेर का दौरा। बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों नुकसानात का फ़िज़ाई जायजा लिया। विफाकी वुज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इमदादी चेक्स तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, जनूबी वज़ीरिस्तान और मानसेहरा में पेश आए वाक़यात पर पाकिस्तान की हर आंख नम है। इमदादी कार्रवाइयों में मुसल्लह अफवाज और सिविल इंतज़ामिया की अनथक मेहनत को सराहते हैं। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नर्सरी, गुलशन इकबाल, खारादर में तेज बारिश। लियाकताबाद, फेयर हॉल, जनासब ताल, कालापुल, सदर टाउन में भी गरज चमक के साथ बारिश। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने कराची शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। 24 घंटे बाद भी शहर से निकासी आब न हो सकी। बेशतर अंडरपासेस में अब भी पानी मौजूद है। कई इलाके अब भी बिजली से महरूम। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर। मुतादिद परवाज़ें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। शहर में आम तातील, तालीमी इदारे बंद, पर्चे मुलतवी। कराची में औरंगी टाउन, मोमिनाबाद में खस्ता हाल इमारत गिर गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वाक़या बदर चौक के करीब पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे से 4 अफराद को निकाल लिया गया। मजीद की तलाश जारी। कराची में बारिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बल्दिया इदारे और इंतज़ामिया अलर्ट है। इंतज़ामिया कल भी सड़कों पर मौजूद थी। 2020 में भी ऐसी ही बारिश हुई थी। बारिश का पानी मिनटों में नहीं निकल सकता, इसमें वक्त लगता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मौसमियाती तब्दीली का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वज़ीर बल्दिया सईद गनी का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। जल्द से जल्द निकासी आपकी हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा, शहरी घरों में रहें, बिला वजह सड़कों पर आने से गुरेज करें। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की आज काबुल में बड़ी बैठक। तीनों ममालिक में वज़ीर ख़ारजा सतह के मुज़ाकरात होंगे। इसहाक डार सफरी की इजलास में शिरकत के लिए काबुल पहुँच गए। एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद नईम और दीगर ने इस्तकबाल किया। खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम भी इसहाक डार के हमरा। बारिशों और फ्लैश फ्लड से खैबर पख्तूनख्वा तबाही की तस्वीर। अम्बात की तादाद 377 हो गई, 182 जख्मी। PGMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 1377 घरों को नुकसान पहुंचा। जिला बुनेर में 228 अफराद जहाँ भाग हुए। दूसरी जानिब सवाबी क्लाउड बस्ट के नतीजे में जहाँ भाग अफराद की तादाद 29 हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मजीद 4 लाशें मलबे से निकाल ली। बानी PTI ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद किया। आजम सवाती को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर हमारा आएगा, ये हमारा हक है। उमर अयूब ने कहा, बानी जिसे नामजद करेंगे वही अपोजिशन लीडर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का दौरा। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम, टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए निगरानी के जदीद निज़ाम का भी मुशाहिदा। मरियम नवाज ने कहा, जापानी टेक्नोलॉजी को पंजाब में शहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए बुरुए कार लाएंगे। मरियम नवाज की जापान के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुए और कसिनो की ऐप्स को गैर कानूनी करार दे दिया। साइबर एजेंसी ने 46 जुए की ऐप्स की फहरिस्त जारी कर दी। गैर कानूनी ऐप्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग की नॉन रेगुलेटेड ऐप्स भी शामिल। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने PTA को तमाम ऐप्स की फहरिस्त फराहम कर दी। साइबर क्राइम की दरख्वास्त पर PTA तमाम गैर कानूनी ऐप्स को बंद करेगा। इसराइल की गजा भर में बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है गजा में जंग बंदी के एक माहिदे की तजवीज़ मंजूर कर ली है। इसराइल की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। डस्का में पंप के मालिक ने नौजवान को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अहले इलाका का गुजरांवाला पसरूर रोड बंद करके एहतजाज, नारेबाजी। जराये के मुताबिक वाक़या नवाही कस्बा सत्तारा में पेश आया। मुतासरा नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। ICC ने आलमी रैंकिंग का ऐलान कर दिया। वनडे बैटिंग में शुभमन गिल पहले और बाबर आजम दूसरे नंबर पर, मोहम्मद रिजवान 27वें और फखर जमान 28वीं पोजीशन पर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर की तबीयत नासाजी के बाद समाअत कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। बानी की बहनों को अदालत में बात करने की इजाज़त देने की इस्तदा भी मुस्तरद। दूसरी जानिब GHQ और 9 मई हमला केसेस, उमर अयूब, शिबली फराज, ताजगुल, कमल शोजब के वारंट गिरफ्तारी जारी। पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरेफ। अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तान की हालिया सफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात में नई जहद की अलामत करार। पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग दिया। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। पाकिस्तानी कामयाब सफारतकारी की बदौलत BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो के मनसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीका भारत सिफारती ताल्लुकात में तल्खियां अरूज पर। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने भारत को नाजायज़ मुनाफाखोर कह दिया। स्कॉट बेसेंट का कहना है कि भारत यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल खरीद कर मुनाफाखोरी कर रहा है। भारत सस्ता रूसी तेल खरीद कर बतौर प्रोजेक्ट दोबारा फरोख्त कर रहा है। भारत का ये रवैया नाकाबिले कबूल है। चीन भी रूसी तेल का खरीदार है मगर दूसरे ममालिक को नहीं बेचता। सदर ट्रंप ने कहा है यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी होगी मगर वो नेटो में शामिल नहीं हो सकता। चीन और पाकिस्तान मजबूत दोस्त और अहम उमूर में शराकत दार हैं। पाक चीन क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए पुराज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी 3 साल में पाकिस्तान का दूसरा अहम दौरा करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दौरे में स्ट्रेटेजिक राब्ते और बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर में हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। चीन इस दौरे के ज़रिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुराज़्म है। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान। सुबह सवेरे लाहौर में काली घटाएं खुलकर बरस पड़ी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जड़ावाला, जूही, फैसलाबाद में भी बारिश। मौसम खुशगवार। उधर दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। विहाड़ी में छोटी बड़ी बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। शदीद ज़मीनी कटाव से ज़रई अराज़ी दरियाबुर्द।
कल कराची की तारीख का स्याह दिन था। कराची के लोग बेबस और बेसहारा दिखाई दिए। शहर के ताजिरों के अरबों रुपए डूब गए। हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसोरे की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के लिए रिलीफ का ऐलान करें। गवर्नर सिंध और फारूक सत्तार का सुबह सवेरे कराची का दौरा। फारूक सत्तार का ताजिरों को टैक्स में छूट देने का मुतालबा। कहा मुश्किल तरीन वक्त में कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम 40 साल से कराची को लूट रहे हैं। कराची में अर्बन फ्लडिंग के जिम्मेदार एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान ने कहा बारिश के बाद कराची का बुरा हाल है। शहर कायद में करप्शन और कब्जा माफिया का राज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कराची की बारिश हुक्मरानों के दावे बहा ले गई। सारे नाले कचरे से भरे हैं। गवर्नर गाने बजाने में मसरूफ हैं। कहाँ थी हुकूमत, कहाँ थे इदारे। मुतासरीन इत्मीनान रखें, सबको मुआवजा मिलेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सैलाब ज़दगान को तसल्ली। कहा नुकसानात का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, कोई महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदार सूबाई काबीना का इजलास। सैलाब से नुकसानात, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा हालिया सैलाब में ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। मुतासरा इलाकों में मराकज़ सेहत को फ़ाल, अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का दौरा। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम और टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग। ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए निगरानी के जदीद निज़ाम का भी मुशाहिदा। मरियम नवाज ने कहा जापानी टेक्नोलॉजी को पंजाब में शहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए बरूए कार लाएंगे। मरियम नवाज की जापान के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर मायाजी टाकुमा से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया दिन, नया रिकॉर्ड। 1,51,000 की नफसियाती हद भी उबूर। कारोबार के दौरान 1200 पॉइंट्स की तेजी। 1,51,049 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर वापस। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए PTDC मॉडल पर 90 अरब रुपए का पैकेज तजवीज़। जुम्मे तक पैकेज का ऐलान कर दिया जाएगा। कंपनी के तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद नहीं होगी। सेक्रेटरी सन्नत और पैदावार की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग। चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा शिकायत तो बहुत इदारों की आती हैं, तो क्या इदारे बंद कर दें। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गई हैं, वो कहाँ जाएं। क्या तुक बनती है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद और अफसरान को मिल रही हैं। आमिर डोगर ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स की 200 अरब की प्रॉपर्टी है। कहा गया है मुस्तकिल मुलाजमीन को 36 अरब की रज़ाकाराना अलहदगी की ऑफर की जाएगी। 14,000 लोगों को घर भेजना है तो बाइज़्ज़त तौर पर भेजें। ख्वाजा शराज ने कहा स्टील मिल सालों से बंद है और मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की कीमती ज़मीनें हैं, किस किस की इन पर नजर होगी। चेयरमैन जुनेद अकबर ने कहा कि PTDC की ज़मीनों पर कब्जा हो गया है, यहाँ भी यही होगा। नवीद कमर इस केस को पार्टी की सतह पर देखें, बिलावल से बात करें। नवीद कमर ने कहा बार बार पार्लियामेंट से झूठ बोला गया कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं होंगे। पार्लियामेंट की क्या तौकीर रह गई। किसी को घर भेजकर कैसे रज़ाकाराना डील की ऑफर कर सकते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा मुल्क में मिडिल लॉयर, मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है। खुदारा ये कत्ल बंद करे। कराची औरंगी टाउन मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई, 7 अफराद जख्मी। वाक़या बदर चौक के करीब पेश आया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इमारत गिरने से पहले धमाका भी हुआ।
वतन से वफादारी और जान निसारी की आला मिसाल पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज यौम शहादत। राशिद मिन्हास शहीद को बहादुरी के एतराफ़ में आला तरीन मिलिट्री एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद की बरसी पर खराज अक़ीदत कहा। राशिद मिन्हास की अजीम कुर्बानी, हिम्मत और फ़र्ज से लगन की आला रिवायात की मज़हर है। राशिद मिन्हास का नाम कौम की तारीख में हमेशा महफूज रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, राशिद मिन्हास ने जुर्रत और पाकिस्तान से बेमिसाल मोहब्बत की तारीख रकम की। राशिद मिन्हास की कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। इसराइल की गज़ा भर में बमबारी जारी 24 घंटों के दौरान मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने भूख से तड़पते फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। इसराइली फ़ौज का हमास के अस्करी विंग के कमांडर को शहीद करने का भी दावा। 2 साल की नस्ल कुश जंग में शहदा की तादाद 62,000 से बढ़ गई। 18,885 बच्चे शामिल। दूसरी जानिब मिस्री हुकाम का इसराइल पर जंगबंदी तजावीज़ कबूल करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, 6,000 से ज़ायद तलबा के वीज़े मनसूख, कानून शिकनी और वक्त से ज़्यादा क़याम वीज़ों की मनसूखी की वजह करार। इंतजामिया ने सोशल मीडिया की जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग का अमल बढ़ा दिया। सेमुल की सीरीज और एशिया कप का मिशन पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम आज दुबई रवाना होगी। खिलाड़ी 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 3 मुल्क की सीरीज 29 अगस्त से शारजा में शुरू होगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी।